हरे कृष्णा। कार्तिक मास भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का एक बहुत ही सुंदर सुअवसर है हमारे पास, क्योंकि कार्तिक मास भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण को क्यों अति प्रिय है कार्तिक मास? क्योंकि कार्तिक मास की अधिष्ठात्री देवी हैं श्रीमती राधा रानी, और राधा रानी के नाम पर ही इस मास का नाम कार्तिक पड़ा है, क्योंकि श्रीमती राधा रानी का एक नाम कीर्तिका है। इसलिए कार्तिक मास में किया गया जप तप दान ध्यान इसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ते प्रक्षति, यानी कि आप मुझे एक तुलसी का पत्र, एक पुष्प, एक जल और फल अर्पण करते हैं तो उसका मैं प्रसन्न होता हूँ। यानी कि भगवान को छोटी भी अगर सेवा करते हैं, अगर भगवान को कोई छोटी सी वस्तु भी अर्पण करते हैं तो भगवान इतने प्रसन्न होते हैं, उसका इस कार्तिक मास में अनंत गुना लाभ प्राप्त होता है। ऐसा बताया जाता है कि जब हम बाकी 11 महीनों में अपने घर पर बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र की एक माला करते हैं तो हमें उसका एक माला का ही फल प्राप्त होता है। लेकिन वही हरे कृष्ण महामंत्र की माला जब हम अपने घर में कार्तिक मास में बैठकर करते हैं तो उसका 1000 गुना लाभ हमें प्राप्त होता है। तो इतना विशेष है ये कार्तिक मास। और कार्तिक मास में एकादशी आ जाए तो इसका तो कहना ही क्या। इसलिए ऐसे सुअवसर को व्यर्थ गवाए बिना चलिए हम चलते हैं उत्थान एकादशी व्रत की महिमा का श्रवण करने के लिए। तो पौराणिक कथा इस प्रकार से है, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को हरिबोधिनी एकादशी और प्रबोधिनी एकादशी, देवउठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। एक बार ब्रह्मा जी और नारद मुनि के बीच में संवाद चल रहा था। नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से उत्थान एकादशी के महात्म्य के बारे में जिज्ञासा की। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे मेरे प्रिय पुत्र, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली हरिबोधिनी एकादशी किसी पवित्र नदियों में स्नान करने से अधिक शुद्ध बनाती है। 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजस्वीय यज्ञ करने से जो फल प्राप्त नहीं होता है, उससे अधिक फल इस कार्तिक मास में देवउठनी एकादशी के व्रत पालन करने से प्राप्त होता है। जो व्यक्ति इस पवित्र कार्तिक मास में एक समय भोजन लेता है, उसके पिछले जन्म के सारे पाप मिट जाते हैं। और जो व्यक्ति फलाहार के साथ संध्या समय में सिर्फ एक बार ही फल लेता है तो उसके पिछले 2 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो व्यक्ति निराहार रहकर और संपूर्ण व्रत का पालन करता है, उसके पिछले 7 जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। सुमेरु समान पापों का जो पहाड़ है उसका नाश हो जाता है इस व्रत का पालन करने से। अब ब्रह्मा जी कुछ भयानक पापों का वर्णन भी करने जा रहे हैं। जो व्यक्ति इस व्रत उपवास का अपमान करता है, जो वैदिक नियमों और शास्त्रों का तिरस्कार करता है, जो व्यभिचार करता है, कपटी और दुष्ट बुद्धि है, जो साधु पुरुषों की निंदा करता है, ऐसे जीवात्मा मृत्यु के बाद भी नरक के अधिकारी बनते हैं। यदि ऐसे आचरण वाला व्यक्ति भी उत्थान एकादशी का पालन करने लगता है तो उसका भी उद्धार हो जाता है। वैदिक शास्त्र बताते हैं कि जिनके पूर्वजों ने पाप कर्म किए थे वे अब नरक की यातनाएं भोग रहे हैं। यदि उनके उद्धार के लिए उन पूर्वजों के वंशज उत्थान एकादशी व्रत का पालन करते हैं तो वे भी उन यातनाओं से मुक्त हो जाते हैं और आध्यात्मिक लोक को प्राप्त करते हैं। जब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे मेरे प्रिय पुत्र नारद, जो व्यक्ति इस मंगल करने वाली एकादशी का व्रत रखता है, नियमों का पालन करता है, उसे दोबारा किसी माता के गर्भ में नहीं जाना पड़ता, अर्थात वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो व्यक्ति इस एकादशी के दिन भगवान के पवित्र नामों का जप करता है, उसे 7 द्वीपों को दान करने का लाभ प्राप्त होता है। इतना महत्वपूर्ण और इतना विशेष ये कार्तिक मास और कार्तिक मास में देवउत्थान एकादशी। उत्थान एकादशी का महात्म्य सुनने के बाद नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे परम पिता, इस पवित्र एकादशी व्रत के पालन करने की विधि क्या है? कृपया इसे विस्तार से बताएं। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, जो व्यक्ति इस एकादशी का पालन करना चाहता है
उसे ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। उसके बाद नित्य कर्म करके स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान की पूजा करनी चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र के अधिक से अधिक जप करना चाहिए और इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए कि हे परमपिता परमेश्वर, अत्यंत कल्याणकारी और आपको प्रिय एकादशी व्रत का पालन करने का मैं संकल्प लेता हूँ। हे कमल नयन, आप ही मेरे एकमात्र आश्रय स्थान हैं। कृपया मुझे अपने चरण कमलों में आश्रय प्रदान करें। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए संकल्प करना चाहिए। संपूर्ण एकादशी दिवस भगवान का नाम, कथा, कीर्तन में व्यतीत करना चाहिए। इस दिन तुलसी महारानी की सेवा का भी विशेष महत्व है। तुलसी महारानी को दीप, पुष्प और जल अर्पण करते हुए उनका दर्शन करें। उनसे भी प्रार्थना करनी चाहिए, हे कृष्ण प्रेयसी तुलसी महारानी, आप तो परम भगवान को अति प्रिय हैं। कृपया आप मुझ पर भी अपनी कृपा प्रदान करें। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण को तुलसी दल अर्पित करने से 1 करोड़ गाय दान करने का फल प्राप्त होता है। एकादशी को व्रत करें और द्वादशी को ब्रह्म मुहूर्त में जागकर स्नान आदि करते हुए हरिनाम का जप करना चाहिए। भक्ति में सेवा करनी चाहिए। पारण करने से पूर्व योग्य ब्राह्मण या वैष्णव को भोजन कराना चाहिए। यथाशक्ति दान देना चाहिए। यदि आपने निर्जल व्रत किया है तो आपको जल से पारण करना है। यदि आपने सफला व्रत किया है तो अन्न से पारण करना है। चातुर्मास में जिसने जिस वस्तु का त्याग किया था उसी वस्तु का दान देकर व्रत का उद्यापन करना चाहिए और उद्यापन जो नियमित समय है उस समय के अंदर ही व्रत का पारण करना चाहिए, तभी इसका पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। हरे कृष्णा।